सुबह रायचूर के आम तालाब गार्डन में एक लगभग 2 साल का छोटा मगरमच्छ देखा गया। इस मगरमच्छ को रेंज फॉरेस्ट के ऑफिसर राजेश नायक और यल्लाप्पा ने रायचूर के मशहूर स्नेक सेवर अफसर हुसैनी और फिशर डिपार्टमेंट के अफराद की मदद से पकड़ा। दोपहर के वक्त इस मगरमच्छ को कृष्णा नदी के पानी में वापस छोड़ दिया गया। रायचूर के देवदुर्गा ताल्लुक के अब्बू मोहल्ला के लोगों ने रायचूर के टीपू सुल्तान गार्डन में एहतजाज किया, जहां उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज की डिमांड की। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से वो ड्रेनेज के पानी से परेशान है, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटीज नहीं है। उनके पास सही सड़कें, बिजली और साफ पानी की भी दिक्कत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इससे पहले भी शिकायतें उठाई गई थी, मगर जिम्मेदारों की जानिब से कोई ठीक जवाब नहीं मिला। पिछले 2 सालों से शहर रायचूर में रायचूर एम्स होराटा समिति की जानिब से किया जा रहा एहतजाज आज भी जारी है, लेकिन इस वक्त ये एहतजाज रायचूर में नहीं बल्कि किसी और जगह पर हो रहा है। एम्स को लेकर हाल ही में रायचूर के एमपी जी कुमार नायक ने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी, लेकिन अब रायचूर एम्स होराटा समिति दिल्ली पहुँच गई है और जंतर मंतर मैदान में प्रोटेस्ट कर रही है, जहाँ पर वो लोग रायचूर के लिए एम्स की डिमांड कर रहे हैं। यादगीर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां यादगीर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शामसन मलकेरी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि एमएलए चन्ना रेड्डी पाटिल किसी भी किस्म के रिश्वत में शामिल नहीं है और न ही उन्होंने किसी तरह का जातिवाद किया है। उन्होंने कहा कि हमारी अच्छी किस्मत है कि हमें ऐसे एमएलए मिले हैं और जो लोग उनके खिलाफ गलत बात कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादगीर ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन और कांग्रेस लीडर विनय भी मौजूद थे। नम्मा मेट्रो ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। जी हां, नम्मा मेट्रो शहर के लाखों सफर करने वालों के लिए एक जरिया बना है। बरोज मंगल को नम्मा मेट्रो ने अपने सबसे ज्यादा राइडरशिप का रिकॉर्ड बनाया, जो कि 8,26,000 से ज्यादा है। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी BMRCL ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले राइडरशिप के रिकॉर्ड्स को पार करते हुए बरोज मंगल 6 अगस्त 2024 को नम्मा मेट्रो ने 8,26,000 से ज्यादा का हाईएस्ट फुटफॉल रिकॉर्ड किया है, यानी 8,26,000 से ज्यादा लोगों ने मेट्रो से सफर किया। और वहीं गवर्नर तावर चंद गहलोत की MUDA साइट के अलॉटमेंट के मसले पर दूसरी शोकाज नोटिस के बाद CM सिद्धारामैया ने गवर्नर को एक खत भेजा। सिद्धारामैया ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। इस 40 सफ़ों के खत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के साथ वजाहत और डॉक्यूमेंट्स दिए। सिद्धारामैया ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी पावर्स का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया और किसी गैर कानूनी काम में शामिल नहीं हुए। और वहीं अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सेंटर से लोकसभा में केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हुए लैंडस्लाइड्स को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने और एक कंप्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन पैकेज देने और कंपनसेशन बढ़ाने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मैं अपनी बहन के साथ वायनाड के दौरे पर गया था, तभी मैंने अपनी आंखों से लोगों का दर्द देखा। उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा अफराद अपनी जान खो चुके हैं और आखिरी शिकायत का नंबर 400 से ज्यादा होने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने सर्च और रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे डिपार्टमेंट्स की भी तारीफ की और यूनियन गवर्नमेंट से फौरन मदद की दरख्वास्त की। और वहीं इंडियन एम्बेसी ने लाओस के गोल्डन ट्रायंगल SEZ से 14 हिंदुस्तानी नौजवानों को साइबर स्कैम सेंटर से रेस्क्यू किया। एम्बेसी ने कहा कि उनके ऑफिशियल्स लाओस की अथॉरिटीज के साथ मिलकर इन लड़कों को सही सलामत वापस इंडिया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 540 से ज्यादा हिंदुस्तानी नौजवानों को रेस्क्यू किया जा चुका है।